हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर तरीके का सुख मौजूद है, जैसे चलने के लिए कार, बाइक, घर में टाइम पास के लिए टीवी या फोन। इतनी आराम तलब जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि इस आराम का सबसे बड़ा नुकसान झेलता है हमारा शरीर। आज हम चर्चा करेंगे हर भारतीय की निजी जिंदगी से जुड़ी उन खराब आदतों के बारे में जो उन्हें भीतर से खोखला करती जा रही हैं और खतरनाक साबित हो रही हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे वो कौन सी आदतें हैं जो हम इंडियंस को धीरे धीरे मार रही हैं। हम रोज सुबह उठकर सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन लेकर अब कमोड पर बैठे बैठे रील्स स्क्रॉल करते करते कब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगता। एक्सपर्ट्स ने ये माना है कि देर तक टॉयलेट सीट पर बैठने से हेमोरॉइड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी एक आदत की वजह से लड़कियों में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। और भी कई बीमारियां हैं जो ज्यादा देर तक कमोड पर बैठने से होती हैं, जैसे प्रोस्टेटिटिस, कैंडिडियासिस एटसेट्रा। जब हम स्क्वाटिंग पोजीशन में वॉशरूम यूज करते हैं तब हमारी बॉडी 35 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से स्टूल इजीली पास आउट हो जाता है। कमोड पर हमारी बॉडी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बॉडी एक्सक्रीशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाती, या आसान भाषा में कह दूं तो मल त्यागने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसी एंगल वाली दिक्कत से कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी भयानक समस्या का सामना करना पड़ जाता है। अब हर घर में स्क्वाटिंग टॉयलेट सीट्स नहीं होती, लेकिन अगर आप एक बाथरूम स्टूल अपने पैरों के नीचे कमोड पर बैठते वक्त इस्तेमाल करें तो आपकी ये परेशानी भी वहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से भी आप 35 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे होते हैं। याद कीजिए, जब आपने स्क्वाटिंग सीट यूज की होगी तब आपने महसूस किया होगा कि आपकी बॉडी से स्टूल इजीली पास आउट हो जाता है। स्क्वाटिंग सीट पर एक भारतीय चाहते या ना चाहते हुए भी दिन में कम से कम एक बार पेल्विक मसल्स और लोअर बैक मसल्स की एक्सरसाइज कर ही लिया करता था, लेकिन कमोड के आ जाने से अब स्क्वाटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आज लोअर बैक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि थाइज कमजोर हो गई और सारा वजन पहुंच गया कमर पे। हमारी बॉडी में एक केमिकल है जिसे डोपामिन कहा जाता है। इसी डोपामिन की वजह से हमें मोटिवेशन, प्लेजर, हैप्पी और रिलैक्स्ड फील होता है। डोपामिन रिलीज करवाने के लिए सबसे बेस्ट होता है स्पोर्ट्स, योगा, जिम, रनिंग, मेडिटेशन, किताब पढ़ना या अपने पालतू जानवर के साथ खेलना। लेकिन आज हम सुबह उठते ही फोन पर रील स्क्रॉल करते हैं, जिससे बॉडी डोपामिन तो रिलीज करती है, बट थ्रू अ वेरी चीप मोड। इस तरीके से डोपामिन का रिलीज होना हमें फोन एडिक्ट बना देता है। फिर हम उसी प्लेजर को फील करने के लिए दिन भर बार बार रील देखते रहते हैं। रील, मूवीज, वीडियोस और एडल्ट कंटेंट देखने की वजह से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। स्क्रीन टाइम के बढ़ते लेवल्स पर एनसीबीआई ने एक स्टडी कंडक्ट की और पाया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम होने के कारण मोटापा, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ जाता है। इसी बढ़ते स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। जहां पर लोग पहले 1 मिनट की वीडियो बिना किसी इंटरप्शन के देख लिया करते थे, अब वहीं 7 सेकंड से ज्यादा की वीडियो को देखने से पहले लोग वीडियो बदल देते हैं। और इसका असर पड़ता है हमारी डेली लाइफ पर। जहां हमें फोकस करना चाहिए वहां हम 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी डेली लाइफ अफेक्ट होती है। आप नोटिस कीजिए कि जब आप किसी ट्रेन, बस या मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो देखते होंगे कि सब फोन पर चिपके होते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ चीप डोपामिन की तलाश में। भारत में पॉर्न एडिक्शन एक और बड़ी समस्या बनकर उभरा है। गवर्नमेंट के कड़े कानून होने के बावजूद भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल हर फोन में इजीली एक्सेसिबल है। पॉर्न कंजम्पशन एक बड़ा कारण है भारत के यूथ में बढ़ते स्क्रीन टाइम का।
और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पोर्नोग्राफी के हार्मफुल इफेक्ट्स मुझे डिस्कस भी करने चाहिए, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं। स्क्रीन टाइम कम करने का एक ही तरीका है, और वो है फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना। आजकल हर आदमी को खाना चटपटा चाहिए। कहीं थोड़ी कम मिर्च की सब्जी मिल जाए तो पसंद ही नहीं आती। सब कुछ मसालेदार चाहिए, फिर चाहे घर की बनी सब्जी ही क्यों ना हो। अगर आप बाजार में बिक रही हर खाने की चीज पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि या तो वो चीज बहुत मीठी है या बहुत नमक और मसालों से लैस है। जितना ज्यादा मीठा हमारे लिए जानलेवा है, उतना ही ज्यादा नमक जानलेवा है। बाजार में बिकने वाला फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट और हर पैकेज्ड फूड आइटम सब शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। पैकेज्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स और न जाने कितने तरह के केमिकल से भरे होते हैं, जो धीरे धीरे शरीर को खत्म करते हैं। और यदि मैं बात करूं चाय कॉफी की, तो इस देश में लोगों को चाय का नशा हो रखा है। जी हाँ, चाय का नशा। सुबह उठते ही बिस्तर पे चाय, दफ्तर में चाय, शाम को चाय, और तो और रात को भी चाय चाहिए। वी आर ए टी ऑब्सेस्ड नेशन। यहाँ चाय लवर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा चाय पीने से आपकी बॉडी में कैफीन का इंटेक बढ़ता है और आपको रेस्टलेसनेस फील होती है। अगर आप रात को ढंग से सो नहीं पाते या बॉडी में रेस्टलेसनेस फील करते हैं, तो आपकी बॉडी आपसे हाथ जोड़कर कह रही है कि भाई साहब, कृपया करके और चाय मत पीजिए। ज्यादा चाय पीने से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे एंजाइटी, नोजिया, डिजीनेस, और कभी कभी तो प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी इश्यूज भी देखे गए हैं। कॉफी भी कोई बहुत हेल्दी ड्रिंक नहीं है। आजकल यूथ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में कॉफी उसी तरह पीता है जैसे सरकारी दफ्तरों में सरकारी बाबू चाय पीते हैं। हमें इस बात पर गौर करनी होगी कि कॉफी और चाय दोनों ही स्टिमुलेंट्स हैं, और स्टिमुलेंट्स को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। स्टिमुलेंट्स की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे बॉडी हीट पैदा होती है। अब बात करते हैं उस ड्रिंक की जो और भी जानलेवा है। मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल यानी शराब की। इस देश में एक पार्टी कल्चर पैदा हो गया है, जहां लोग मंडे टू फ्राइडे तो काम करते हैं और सैटरडे टू संडे अपनी थकान उतारने के लिए शराब पीते हैं। चार लोग कहीं मिले नहीं कि बियर्स की बोतल खुलने लगती है, शराब बहने लगती है। बिना शराब के बात ही नहीं बनती। बिना शराब के सारे त्योहार फीके लगने लगते हैं। लोग अपने मजे के चक्कर में अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देना चाहते। शराब पीने की वजह से आपको ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा जो आपने सपने में भी सोची ना होंगी, जैसे फैटी लिवर, अल्कोहल हेपेटाइटिस, लिवर साइरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एसिड रिफ्लक्स, अलग अलग तरह के कैंसर जैसे माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स तक देखे गए हैं। और अंत में दारू, शराब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वीक करती है, जिससे आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देते हैं। अब बात लाइफस्टाइल की हुई है, तो सिगरेट स्मोकिंग पर भी बात कर लेते हैं। सिगरेट स्मोकिंग समय के साथ घटनी चाहिए थी, लेकिन ये और बढ़ती जा रही है। यूथ अब सिगरेट के साथ साथ चरस गांजा भी स्मोक करता है। नशा हर तरीके का गलत है और लोगों को हर तरीके के नशे से बचना चाहिए। अकेले सिगरेट स्मोकिंग से हर साल तकरीबन 12 लाख भारतीय जान गंवा देते हैं। ये देखिए, ये है भारत का स्टेट वाइज सिगरेट स्मोकिंग डेटा। आप चेक करें कि आपके स्टेट में कितने प्रतिशत भारतीय सिगरेट पीते हैं और क्या आप भी उनमें से एक तो नहीं हैं। हमने अपना लाइफस्टाइल इस तरीके का बनाया हुआ है कि जहां हम खाना समय बेसमय खाते हैं, जैसे सुबह का खाना दोपहर को, दोपहर का खाना शाम को और रात का खाना आधी रात को। और तो और लोगों ने तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच को ब्रंच का नाम दे दिया है, और हैरानी की बात यह है कि ये कूल भी है।
भारत में आधी बीमारियों की जड़ रात का खाना है। यदि हम रात को कम खाना खाएं तो जरूर हम अपने शरीर को राहत देंगे। ये बात हम नहीं बल्कि आयुर्वेद कहता है। लेट खाना खाने से हम लेट सोते हैं, पर जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि काम पर भी तो जाना है। इस पूरे चक्कर में हमारी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब्ड रहती है, जिसके कारण दिन भर थकान, आलस और चिड़चिड़ापन रहता है और हम अपने कामों पर फोकस भी नहीं कर पाते। इनमें से कौन-कौन सी आदतें हैं जो आपने भी जाने अनजाने में बना रखी हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा है कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी ऐसे ही खास मुद्दे पर। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। देखते रहिए द लेंस ऑफ भारत।